नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास हिस्ट्री के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आसान आंसर समझेंगे। ये आपके एग्जाम के लिए भी काम आएंगे और जनरल नॉलेज के लिए भी। तो चलिए शुरू कर। सबसे पहले मैच द फॉलोइंग देखते हैं। दीवानी का मतलब है जमीन से कर वसूलने का अधिकार। टीपू सुल्तान को कहा जाता है मैसूर का शेर। फौजदारी अदालत यानी क्रिमिनल कोर्ट। सिपाही मतलब सोल्जर। और रानी चन्नम्मा, उन्होंने कित्तूर में अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। अब आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स पर। बंगाल पर ब्रिटिश विजय की शुरुआत प्लासी के युद्ध से हुई। हैदर अली और टीपू सुल्तान दोनों मैसूर के रूलर थे। डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया और मराठा राज्य ज्यादातर भारत के पश्चिमी भाग में थे। चलिए अब ट्रू और फॉल्स देखते हैं। मुगल साम्राज्य 18वीं शताब्दी में स्ट्रांग हुआ। गलत, ईस्ट इंडिया कंपनी ही अकेली यूरोपियन कंपनी थी। गलत, महाराजा रणजीत सिंह पंजाब के रूलर थे। सही, अंग्रेजों ने कॉन्कर्ड इलाकों में एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस नहीं किए। गलत। Q4 What attracted European trading companies to India? Valuable goods like spices, cotton, silk, indigo, and cloth were cheap in India and sold at high prices in Europe. Q हिंदी, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत क्यों आईं? भारत में मसाले, कपास, रेशम, नील और कपड़े सस्ते मिलते थे और यूरोप में महंगे बिकते थे। Q5 What were the areas of conflict between the Bengal Nawabs and the East India Company? Nawabs wanted control, but the company wanted free trade, no taxes, and forts without permission. Q find हिंदी, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी में संघर्ष क्यों हुआ? नवाब नियंत्रण चाहते थे, लेकिन कंपनी कर मुक्त व्यापार, बिना कर के आजादी और बिना अनुमति किले व सेना चाहती थी। क्यू से अब एक इंपॉर्टेंट सवाल। दीवानी मिलने से कंपनी को क्या फायदा हुआ? कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से रेवेन्यू वसूलने का अधिकार मिल गया। इससे उनके पास ट्रेड और आर्मी चलाने के लिए बहुत पैसा आ गया। Q7 सब्सिडियरी अलायंस का सिस्टम क्या था? भारतीय रूलर्स को अपने राज्य में ब्रिटिश आर्मी रखनी पड़ती थी और उनका खर्च भी देना पड़ता था। साथ ही वो अपनी खुद की आर्मी नहीं रख सकते थे और बिना अंग्रेजों की परमिशन किसी से अलायंस नहीं कर सकते थे। Q8 कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन भारतीय रूलर्स से कैसे अलग था? भारतीय रूलर्स जनता की भलाई पर ध्यान देते थे, लेकिन कंपनी सिर्फ रेवेन्यू कमाने के लिए रूल करती थी। उन्होंने नए कानून बनाए, कोर्ट्स बनाए और कड़ा टैक्स कलेक्शन किया। Q9 कंपनी की आर्मी में क्या चेंजेस आए? पहले इंडियन स्टाइल की ट्रेनिंग होती थी, लेकिन बाद में ब्रिटिश ने सोल्जर्स को यूरोपियन स्टाइल में ट्रेन किया, नए वेपन्स, स्ट्रिक्ट ड्रिल्स और डिसिप्लिन के साथ। तो दोस्तों, ये थे आज के इंपॉर्टेंट हिस्ट्री क्वेश्चंस और उनके आसान आंसर्स। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।